दादी, आपको पता है कि दी ने यहाँ क्यों बुलाया? पता नहीं कि जीजू ने उसे कुछ कह दिया। मुझे तो कुछ पता नहीं। दी, दी क्या हुआ? तूने ऐसे अचानक क्यों बुलाया? सब गड़बड़ हो गई है, सारा प्लान फेल हो गया। अबे हुआ क्या है? हम आलिया के साथ गेम खेलना चाहते थे, वो उल्टा हमारे साथ गेम खेल रही है। हम आलिया को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो कहीं हमें ना पकड़ ले, इसलिए हमें ये सारा प्लान ही ड्रॉप कर देना चाहिए। मतलब ऐसे कैसे हो गया? कहीं उसे तुझ पर शक तो नहीं हो गया कि तू ही उस प्रोड्यूसर की सेक्रेटरी है? उसे सेक्रेटरी पे नहीं, उसे प्रोड्यूसर पे ही शक हो गया। प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर पे? हाँ, प्रोड्यूसर पे। मैंने जब उसे फोन किया था तो उसने कहा कि उसे प्रोड्यूसर से मिलना है और कहा कि सीडी वो तभी देगी जब वो प्रोड्यूसर से मिलेगी। ये सब मामले में ना आलिया का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। हमने जहां तक सोचा भी नहीं वो वहां तक सोच रही है। इसलिए मैं कह रही हूँ हमें ये आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए इससे पहले कि हम पकड़े जाएं। प्रज्ञा सही कह रही है, हमें अपना प्लान ड्रॉप कर देना चाहिए। हाँ, इससे पहले कि हम पकड़े जाएं, कैंसिल कर दो ये सब। क्या सोच रही तू? तो प्लान ड्रॉप करने के लिए क्यों बोल रही है? देख, मैं जानती थी कि आलिया को हम पर शक जरूर होगा। इनफैक्ट मुझे इस बात का डर था कहीं वो तुझे मिलने के लिए ना बुला ले। लेकिन उसने तो प्रोड्यूसर को ही लिपट लिया। देख, अब अगर वो प्रोड्यूसर से मिलना चाहती है तो हम उसे प्रोड्यूसर से मिलवा देंगे। क्या तू पागल तो नहीं हो गई? कहाँ से लाएंगे प्रोड्यूसर? वो प्रोड्यूसर को मिलने की बात कर रही है। प्रोड्यूसर तो बाजार बिकने वाली चीज नहीं है जो खरीद के उसे दिखा देंगे। दादी, मुझे कुछ सोचने दो। दी, तू भी सोच। हाय रे वाह, अब जरा सोचिए और मुझे भी सोचने दो। सोचिए, क्या सोचेंगे? मिल गया। नहीं, तू ऐसे मत हंस। तू ऐसे हंसती है ना तो मुझे बहुत डर लगता है। अगर तू मुझे कुछ करने बोलेगी तो मैं तो नहीं करने। रिलैक्स दी, पहले सुन तो ले मैं क्या बोल रही हूँ। दादी, प्रज्ञा बेटा, तू उसकी बात सुन तो ले, क्या कहना चाहती हो? हाँ बोल ना बेटा, बोल। Move ahead. सही है। Okay? और नहीं भाई, ये सब मुझसे नहीं होगा भाई। मुझसे नहीं होगा मतलब? मामा जी, आपने सुना भी नहीं और आपने पहले कह दिया कि आपसे नहीं होगा। कोशिश तो कीजिए ना। और देखिए मामा जी, आपको पता है इस काम के लिए मैंने सिर्फ आपको क्यों चुना? क्योंकि आप ही है वो जिस पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा है। और मामा जी, आप एक बार सुन के तो देखिए, आई एम श्योर आप कर दोगे, है ना दादी? हाँ बिल्कुल। देखिए भाई साहब, जब हमें आप पर भरोसा है कि आप कर सकते हैं तो फिर आप क्यों घबरा रहे हैं? हाँ मामा जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि आप ये काम बहुत अच्छे से कर लेंगे। ओ नहीं पुत्र, ये एक्टिंग ना मेरे बस की बात नहीं है। अरे तुम्हारी मामी के सामने मेरे मुंह से एक झूठ का शब्द नहीं निकलता, और फिर ये इतना बड़ा ड्रामा कैसे होगा मुझसे? नहीं, मैं बोलता हूँ ना, तुम लोगों ने मुझे बुला के गलती की है। ये सब मुझसे नहीं होगा भाई। क्या मामा जी, आप मामा कह के ना करते हो? आपको पता है माँ का मतलब क्या होता है? माँ मतलब डबल माँ। माँ की अगर इतनी जिम्मेदारी होती है तो मामा की तो डबल जिम्मेदारी होती है। और एक मिनट दी, जरा देखिए इसे, ठीक से देखिए। पहले कैसे भोली वाली थी, अब कैसे ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी है। पहले बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला करती थी, लेकिन अब इतना सारा झूठ बोलती क्योंकि उसे मैंने सिखाया। और मामा जी, किसी भी अच्छे काम के लिए अगर आप झूठ बोलते हो तो वो झूठ नहीं होता है। और महाभारत में स्वयं लॉर्ड कृष्ण ने भी तो झूठ बोला था। वो भी तो किसी के मामा जी थे। वो किसके मामा थे? वो जो थे ना, वो अरे जी, आपको क्यों जानना है किसके मामा जी थे किसके मामा जी नहीं थे? आप देखिए ना, दी से इंस्पिरेशन लीजिए, देखिए, सीखिए उससे कुछ। हाँ पुत्र, अरे इसे देखकर तो मैं खुद हैरान हूँ। पहले तो मैं इसे पहचान ही नहीं पाया। कहाँ चश्मा लगाकर घूमने वाली भोली वाली हमारी प्रज्ञा, कहाँ एकदम सेठानी लग रही है। तो फिर मामा जी, मैंने इस भीगी बिल्ली को तो शेरनी बना दिया है और आपको तो मैं बब्बर शेर बना दूंगी। देखिए, आपका ना ढील डाल तो एकदम परफेक्ट है, लुक टेस्ट की भी जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सी ना एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, वो मैं आपको सिखा दूंगी, ठीक है? मामा जी प्लीज मान जाइए ना, आपकी इस जरा सी मदद से मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अब देखो, मामा का अर्थ चाहे 2 बार मामा हो, लेकिन मेरी नजरों में तो आप इन दोनों बच्चियों के पिता हैं।
क्या एक पिता अपने बच्चियों के लिए इतना भी नहीं कर सकता? आप अच्छे के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, मैं तैयार हूं। मैं अपनी भांजियों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अरे प्रोड्यूसर तो क्या, कंडक्टर, इंस्पेक्टर, डॉक्टर, मैं कुछ भी बनने के लिए तैयार हूं। वो क्या करिए, मामा जी को तो लेकर आ। जब बड़े लोग आने वाले होते तो बाकी लोगों को इंतजार करना ही पड़ता है दी। So relax. पहले ही टेंशन से बुरा हाल हो रहा है, अब और इंतजार मत करा, प्लीज जल्दी कर। Okay, so ladies and gentlemen, here I present the new avatar of our Mama Ji, Mangal Singh Dhillon. बुलबुल, ये मामा जी है ना? कौन मामा जी? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, करके बात करो, वरना कल से अपना हिसाब करो। मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा। बुलबुल, हमने तो मामा जी को प्रोड्यूसर बनाने के लिए बोला था और तू प्रोड्यूसर साहब को अपने मामा जी बना कर ले आई है। भाई इस सबका क्रेडिट तो बुलबुल को जाता है, इसने ही मुझे मामा जी से सीधा मंगल सिंह ढिल्लो बना दिया। क्या अब तू आलिया को जल्दी से फोन लगा और मीटिंग का टाइम पक्का कर ले। एक मिनट फोन करने से पहले ये सोच ले कि तुझसे क्या बात करने वाली है। तू जानती है ना आलिया कितनी चालाक है, कितनी स्मार्ट है वो। सो बेटर ये है कि उसे चूज करने दे कि उसे कहाँ मिलना है। और हाँ, एक काम करना कि उसे जो तू टाइम देगी ना वो रात का ही रखना, ताकि हम अपनी प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है। मिलने के लिए बोला था, गायब होने के लिए नहीं। आप तो गायब ही हो गई। वही कर रहे थे आलिया जी, हमारे बॉस जो हैं वो आजकल थोड़ा बिजी चल रहे हैं, इसलिए टाइम लग गया। हम मना लिए बॉस को मीटिंग के लिए। तो ऐसा कीजिए, आप आज न्यू एरा होटल में आ जाइए शाम 8:30 बजे। अब देखिए, मैं न्यू एरा होटल नहीं आ सकती। आप मेरे घर के पास किसी जगह पर आ जाइए, बिकॉज न्यू एरा होटल में काफी लोग मुझे जानते हैं और मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं ये डील तभी करूंगी अगर मेरा नाम इसमें अननोन रहेगा। हम अपने बॉस को इतने मुश्किल से मनाए हैं, आप अभी मिलने का जगह नहीं बदल सकती। आप न्यू एरा होटल में ही आइए और हमें सीडी देकर जाइए। तो आप अपने बॉस को बोल दीजिए कि अगर वो मुझे मेरे घर के पास नहीं मिल सकते तो फिर वो सीडी के बारे में भी भूल जाए। ठीक है आलिया जी, आप इतना बोल रही हैं तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन उनको मनाने में बड़ी मुश्किल हुई है। तो मेरे घर के पास मिलेंगे 8:30 बजे। इज दैट क्लियर? ठीक है। आलिया तो फंस गई, आज से उसकी उल्टी गिनती शुरू। इसका मतलब ये है कि उसका घर में आखिरी दिन होगा। ये तो अभी तय करेगा, फिलहाल तो सच्चाई सामने आकर ही रहेगी। अरे ये तो होना ही था, जो सच का साथ देता है सच्चे पातशाह उसका साथ देता है, जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। मामा जी को इतना टाइम क्यों लग रहा है? मामा जी, मामा जी, आप कब से अंदर बैठे हो? हमें निकलना भी होगा, हमें लेट हो रहा है, मुझे डायलॉग्स भी कराने हैं आपको। मामा जी, आ रहा हूं पुत्र। मामा जी, मामा जी क्या हुआ? आपका रंग इतना उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताऊं पुत्र, पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है। पेट तो खराब होना ही था। बुफे में आपने इस तरह से खाना खाया जैसे बिन बुलाए बाराती नहीं आते शादी में, ठीक उसी तरह। और नहीं पुत्र, मैं तो देख रहा था कि खाना कैसा बना है, बस चेक करते करते ना थोड़ा ज्यादा हो गया। आपने थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा खाया था। एक काम करिए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। हाँ? आप यहीं पर बैठिए। एक मिनट पुत्र, मैं आया। मामा जी, कौन है? मैं हूँ दादी। बुलबुल, तेरे मामा जी कहाँ हैं? दादी, मामा जी बाथरूम के अंदर है, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, वो अंदर पेट पकड़ कर बैठे हैं, मैं यहाँ पर बाहर अपना सर पकड़ कर बैठी हूँ। अरे रब्बा, अब क्या होगा?
क्या करूं दादी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे टाइम पर उनकी तबीयत खराब हो गई कि कुछ कर भी नहीं सकते। अरे वाह, क्या करें? आप बैठे, मैं मामा जी को बुलाती हूँ। मामा जी जल्दी आइए। पूरब, हाँ पूरब बोलो, क्या हुआ? अरे इतनी भी क्या जल्दी? मैं सोच रहा था कि अगर तुम जल्दी फ्री हो जाओ तो क्यों ना हम आज एक डेट पे चले? डेट तो आज पॉसिबल ही नहीं है। हम कल जाएंगे डेट पर, ठीक है? बुलबुल तुम ऐसी कहाँ बिजी हो? मैं माँ के साथ मार्केट आई हूँ। बुलबुल मुझे तो कोई मार्केट वाला शोर भी नहीं सुनाई दे रहा। इनफैक्ट बहुत शांति लग रही है, जैसे कि तुम किसी रूम में हो। मेरे पीछे शोर कैसे आएगा पूरब? मैं तो एक मिनट, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं शक नहीं कर रहा बुलबुल। अच्छा ऐसा करो कि तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ पे हो, और जैसे ही तुम फ्री होती हो मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ और फिर हम कहीं बाहर जा सकते। अरे नहीं, मैंने कहा ना पूरब, मैं वाकई में बहुत बिजी हूँ आज तो पॉसिबल ही नहीं है। अब एक काम करते हैं, हम कल मिलते हैं। मैं खुद तुम्हें फोन करूंगी, ठीक है? ओके बाय।